हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, इस वक्त वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या एक्सपेक्टेड है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या चाहते हो उनसे, और साथ ही साथ आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। अगर जो आप चाहते हो उनसे वही अगर वो चाहते हैं तो रिश्ता तो पक्का होगा, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी। जो आप सोचते हो वही वो सोच रहे हैं तो चीज़ें जल्दी ठीक होंगी। अगर वो उसके ऑपोजिट सोच रहे हैं तो अभी भी वक्त लग सकता है आप दोनों को करीब आने के लिए या रिश्ता ठीक होने के लिए। ठीक है, सो अगर आप पहली बार आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। और 1111 टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हर हर महादेव लिख सकते हैं। लाइक करेगा इस वीडियो को ताकि मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स निकाल कर आपको बताऊँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। क्या उनके दिल से आपके लिए प्यार कम हो गया या फिर वो मिस कर रहे हैं आज आपको। चले, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी मैच हो जाए उतना ही क्लेम करें, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है। सो होप आपने वीडियो को लाइक किया है, 1111 टाइप किया। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन। दो कार्ड्स अपने आप आए जो कि दोनों पॉजिटिव हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं ना तो इस पर्सन को ये लगता है कि अभी वो वक्त आया है जहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। अभी चुप चुप बैठकर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर वो चुप बैठेंगे, नो एक्शन, तो क्या होगा। आपसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आप कुछ एक्शन लेंगे, आप उनके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसे मोड़ पर इस पर्सन ने लाकर खड़ा कर दिया कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते, या आपका मन नहीं मानता है, या आप कर करके इस पर्सन के लिए आप थक चुके हो। अभी आप सोचते हो उसको आने दो, वो खुद से आए मेरे पास, या खुद से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, या वो अगर सच में मेरे साथ सीरियस है, मेरे साथ रिश्ता चाहता है, चाहती है, तो खुद से चलकर आने दो मेरे पास, फिर हम देख लेंगे। तो आपकी एनर्जी वही है कि आप चाहते हो कि वो खुद आए, अपनी मर्ज़ी से आपको एक्सेप्ट करे, अपनी मर्ज़ी से वो आपको अपनाए और उसके दिल में जो भी है वो आपको बताएं। सो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। एक न्यू बिगनिंग तो है, साथ ही साथ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं पर्सन आपके टूवर्ड्स। मतलब आपके बारे में उन्होंने कुछ सुना है, या आपके बारे में कुछ उन्होंने देखा है, या आपको कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है और इनका मन परिवर्तन हुआ है। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स चेंज हो चुकी हैं। जहाँ पर रुकावटें थी, जहाँ पर ऑब्स्टिकल्स थी, जहाँ पर हर्डल्स थी, आप दोनों एक हो ही नहीं पा रहे थे कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, तब ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आती। मतलब यहाँ पर आपके पर्सन अगर मैं एनर्जी में देखूँ तो आपके टूवर्ड्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं। दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ या आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अ पॉइंट वेयर यू कैन बी रिलैक्स्ड। अभी आप इतना भी ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स तो पॉजिटिव आए। सेकंड चीज़ जो मुझे नज़र आती है, जो कि बुरी चीज़ है, अच्छी नहीं है बात आपके पर्सन की, कि अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। ठीक है, आपकी बुलाने से नहीं आ रहे, अपनी मर्ज़ी से आ रहे, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब इनको जब लगा कि आपके पास आना चाहिए तब मुंह उठाकर आ गए। इनको जब लगा कि आपको ब्लॉक कर देना चाहिए तब इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, सो ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे इनकी नेगेटिव एनर्जी नज़र आती है कि अपनी, एक तो ये अकड़ू है, ज़िद्दी है, या फिर ये पर्सन में बहुत ज़्यादा घमंड है, या आपके पर्सन नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। ओके, खुद के स्टेटस के ऊपर, खुद के, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें, थोड़े लोग होते हैं दूसरों को नीचे दिखाना। ठीक है, हाँ, ऐसे लोग ये नहीं कह सकते कि इनके दिल में प्यार नहीं होता, होता है, लेकिन इनकी आदतें ऐसी होती हैं ना कि थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर अपने बारे में, अपनों के बारे में कहना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और ये गुस्से वाले भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर। जब वो गुस्सा करते हैं या आपसे वो नाराज़ रहते हैं, उस वक्त वो सब कुछ भुला देते हैं। जो बात आपको तकलीफ़ देती है कि इसके लिए मैं इतना कुछ किया, वो उसको याद नहीं है, और मेरे से छोटी सी गलती हो गई, वो उसने मुझे 100 बार सुनाया। तो ये यहाँ पर डिसबैलेंस मुझे नज़र आता है। ठीक है, तो ये दो कार्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी आई है कि आपकी पहचान हो गई इस पर्सन को, आपकी कदर हो गई इस इंसान को,
आपके प्यार की तलाश में निकलना चाहते हैं या आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, या आपके लिए आपकी फेवर में कुछ डिसीजन भी लेते हुए नज़र आते हैं। नंबर 1, नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। मुझे ना काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि वो मेरे से कांटेक्ट में नहीं है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, वो मेरे से बात नहीं कर रही है, लेकिन ये पूरी जानकारी ले रहे हैं आपके बारे में, बिकॉज देयर इज़ पेज ऑफ सोर्स। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, बस आपके सामने नहीं आ रहे। सब कुछ कर रहे हैं एज अ पार्टनर, उनको जो करना चाहिए वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो वजह है या इसका कारण, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी पूछताछ कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके सामने क्यों नहीं आ रहे। अगर ये आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर इनसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, या फिर इनको खुद ये लगता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें हो सकती है, या फिर इनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आने के लिए, या फिर सही वक्त का इंतज़ार करना। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन डेफिनेटली दिस कार्ड्स आर पॉजिटिव। नंबर 11 का कार्ड है आपके बारे में सोचना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, और कहीं ना कहीं आगे ना बढ़ पाना, पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार आपके बारे में ही सोचना, ऐसे इस पर्सन की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द स्टार, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, एंजल्स एंड डिवाइन, शिव शक्ति, हर हर महादेव। 7 ऑफ सोर्ड, इन्होंने सोचा तो था, ठीक है, आपसे दूर भाग जाएंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे। इनकी फीलिंग्स में ऐसा नज़र आता है, इन्होंने सोचा था कि इस रिश्ते को मैं भूल जाऊंगा, इस रिश्ते को मैं भुला दूंगी, ऐसा कुछ, ठीक है। भागते हुए नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे भाग रहे थे वो, या आपसे कुछ छुपा रहे थे वो, या डेफिनेटली ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। चीटिंग इन द वे ऐसा नहीं कि और किसी रिश्ते में थे, चीटिंग मतलब आपको झूठ बोल रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक स्विच कोड, स्विच वर्ड बताऊंगा जिसे आपको क्लेम करना है हमेशा की तरह। और एक कार्ड लेंगे हम, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप, अगर मैं देखूँ यहाँ पर ना, तो मुझे लगता है कि जैसे आपकी मजबूरी है ना, वैसे आपके पार्टनर की भी मजबूरी नज़र आती है। कौन सी मजबूरी? तो हो सकता है कि वो चाहकर भी आपके साथ रिश्ता कायम नहीं कर पा रहे थे, या आपसे प्यार होने के बावजूद वो परिवार की बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहे थे। देखिए अगर इस पर्सन का और आपका ब्रेकअप है, तो सबसे पहले मैं ब्रेकअप के बारे में बताऊँ। ये ब्रेकअप इनको मतलब काफ़ी हद तक बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस पर्सन का है कि चलो अभी एक नई शुरुआत करते हैं, या मुझसे ये अभी और सहन नहीं होता, या दूरियां और सहन नहीं हो सकती, मुझे आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, आपकी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर जो क्लियरली नज़र आता है, वो पर्सन कहीं ना कहीं सीरियस भी हो रहे हैं। मतलब इन चीज़ों को अभी ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। पहले भी कार्ड्स वही बता रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो परेशान है और आपकी ज़रूरत पड़ चुकी है। इनको लगा कि बहुत जल्दबाजी में आप दोनों अलग हो चुके हो, ठीक है। अलग हो चुके हो इसका मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अलग हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ है, अलग हो चुके हैं, ठीक है। सो उनको लगता है कि बहुत जल्दी आप दोनों ने इस रिश्ते को ख़त्म किया, ठीक है। दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर मैं एक ही इंसान को दोष नहीं दे सकता कि आपके पार्टनर गलत हैं, आप बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कोई दूध का धुला तो नहीं है, ठीक है। दोनों की कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। सो दिस शोज़ मी कि इस पर्सन को तो लगता तो है कि वो अगर ज़िद्दी है, आप तो समझदार हैं, आपने उनको क्यों जाने दिया, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर इन्होंने कहा चलो ब्रेकअप, तो आपने हम ही क्यों भरी है कि हाँ चलो ब्रेकअप कर लेते, आप उनको रोक देते। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक तो आदत हो चुकी थी कि हमेशा आप उनको रोकते हो, हमेशा आप उनको समझाते हो, हमेशा आप एफर्ट्स डालते हो, ऐसा कुछ।
तो इस पर्सन को अभी फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो चुका है, बहुत जल्दी जल्दी वो आपसे दूर चले गए, या बहुत जल्दी जल्दी आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो चुका है। इस रिश्ते की यादें इनके मन में, इनके दिल में बसी हुई है। एक तूफ़ान की तरह पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटते हुए नज़र आते हैं। लौटते हुए मतलब अचानक, मतलब काफ़ी टाइम से आप कांटेक्ट में हो ही नहीं, ठीक है, काफ़ी टाइम से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, अचानक इस पर्सन का मैसेज आ जाना, और ये आप देखेंगे, आप भी शॉक हो जाएंगे। समथिंग शॉकिंग इज़ हैपनिंग, कुछ ऐसा होगा जिससे आपको शॉक लगेगा कि इसकी मैसेज आज मुझे क्यों, कैसे हुआ ये। तो कहीं ना कि आप भी शॉक रह जाओगे, क्योंकि दिस इज़ नाइट ऑफ हवा का झोंका इतना तेज़ और इतना रैंडमली एक्शन ले सकते हैं। सो कहीं ना कि मुझे ये फील होता है कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ चुकी है। आपके लिए मुझे लगता है ये स्टैंड लेना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पैसे की भी ज़रूरत पड़ चुकी है। आप पैसे दे रहे हो, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटल हो, तो जब भी इनको पैसों की ज़रूरत होती है ना, वो आपके पास आते हैं, ठीक है। जब भी इनको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है ना, वो आपके पास आते हैं कि मुझे इतना चाहिए, और आप निकाल कर देते भी हो। आप कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके भी दे देते हो, कर्जा निकाल कर भी दे देते हो। तो कहीं ना कहीं फिर आपके इसके बाद आपको यही लगेगा कि ये पैसे के खातिर मेरे साथ रिश्ते में है, या मैं इसको मदद करती हूँ, मैं इसको मदद करता हूँ, इसलिए मेरे साथ रिश्ते में है। ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर शोइंग मी कि ये पर्सन को पता था, या इस पर्सन को ये कहीं ना कहीं मालूम था पहले से कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, आपके साथ एक रिश्ते में है, लेकिन उनका परिवार कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये उन्होंने शायद छुपाया था, या अगर आपके पार्टनर ने अपने परिवार से बात भी की आप दोनों के रिश्ते में, तब भी वहाँ से ना थी कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बताया भी नहीं कि मेरे परिवार ने ऑलरेडी ना कहा। ये चलते रहे इस रिश्ते में। ज़्यादा करके आप एक लड़की हो और आपके पार्टनर एक लड़का है, ठीक है, वो आपके साथ कंटिन्यू ही करना चाहते थे बिना कुछ बताए कि आगे क्या होगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर चीज़ें मुझे छुपाना, ओके, आपको चीट करना, आपसे हाइड करके रख देना, सच्चाई आपको ना बताना, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। सो ये गलत है, क्योंकि जब आप 100% किसी के ऊपर विश्वास रखते हो कि कुछ भी हो जाए, ये व्यक्ति, ये इंसान, ये लड़का, ये लड़की मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, छोड़कर नहीं जाएगी, और वही चीज़ें होती हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि प्यार के ऊपर से भरोसा ही चला जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान कि अभी आपको भरोसा नहीं है। आपको ये लगता है ना कि इस इंसान के लिए इतना कुछ करने के बावजूद अगर मेरी ज़िंदगी में अकेलापन ही है, या मेरी ज़िंदगी में मेरी फीलिंग्स को समझने वाला कोई है ही नहीं, या फिर इस पर्सन से प्यार करके मुझे तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बदल आया ही नहीं, तो फिर आप क्यों चाहेंगे ये रिश्ता। आप इसलिए चाहते थे ये रिश्ता क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हो, और इस पर्सन की तरफ आप एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, या हो सकता है कि अपनापन महसूस कर रहे हो, इसलिए आपको रिश्ता चाहिए, या फिर आप सच में इस पर्सन से प्यार ही करते हो और प्यार के बदले में आपको प्यार चाहिए जो कि आपको नहीं मिला, ठीक है। सो देयर इज स्टार का कार्ड मुझे फ्यूचर एनर्जी में अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली रिश्ता कहीं ना कहीं पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझेंगे ज़रूर, ठीक है। राशि की बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, मैंने पहले ही बता दिया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, एंड देन देयर इज कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। 7 की एनर्जी है जिससे आप क्लेम करें, क्योंकि नंबर 7 इज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ओके, जिसके बर्थ चार्ट में, जिसके बर्थ डेट में नंबर 7 मिसिंग होता है तो बैलेंस ही बिगड़ जाता है, तो 7 नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर जो कहना है आपको वो ये है कि भले ये पर्सन ने किसी और को खुश करने के लिए आपसे रिश्ता तोड़ा था, तो वो आज फिर भी अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं, और इस मोड़ पर उनको लगता है कि आप ही बेहतर हो, यू आर परफेक्ट, वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। आपकी ज़िंदगी में उनका आना ये तकदीर का लिखा हुआ है, आपको अचानक बीच सफ़र में छोड़ देना ये बहुत ज़्यादा गलत है।
तो मुझे लगता है कि खुद के अंतर्मन में झांक रहे हैं पर्सन और सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि वेयर शुड आई पुट इन एफर्ट्स, कहाँ पर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, मैं ऐसा क्या करूँ कि रिश्ता ठीक हो जाए, या ऐसा मैं क्या अभी मुझे कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप विश्वास भी रखें और फिर से इनके साथ रिश्ते में जाने के लिए तैयार भी हो जाए। सो अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते आपके पर्सन जहाँ पर फिर से उनको प्रूव करना पड़े आपके लिए। ओके, प्रूफ ये करना पड़े कि वो आपसे लॉयल हैं, आपसे प्यार करते हैं, और अगर वो वापस अभी आते हैं तो आगे वो ज़िंदगी में कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ये भी तो आप चाहते हैं ना, ये भी आप रियलिटी चाहते हो, ये भी आप अभी कहीं ना कहीं कहते हैं हम ना, एक बार अगर आपको किसी ने ख़राब वाले फ्रूट्स दिए, फ्रूट वाले ने फ्रूट्स ख़राब दिए, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, आप जाकर आप जांच लेंगे कि हर एक एप्पल अच्छा है चारों साइड से और तभी ख़रीदेंगे। तो जब आपको धोखा मिला या जब आपको नो कांटेक्ट मिला और अभी रिश्ता ठीक होने की बात आई, तो आप तुरंत इनको नहीं अपनाएंगे, आप पहले जांच लेंगे इस इंसान की फितरत क्या है, इनकी नीयत क्या है मेरे लिए, इनकी सोच क्या है मेरे लिए, ये लाइफ में अपने परेशान हैं इसलिए आपके पास आ रहे हैं, या सच में प्यार है इसलिए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। ओके, सो ये मायने रखता है कि आप कैसे हैंडल करते हो इस रिश्ते को। भले आपके पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन वजह जानना बहुत ज़रूरी है जो हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हैं तो मैं आज का स्विच वर्ड आपको बना कर देता हूँ, जो कि ये है कि यूनिवर्स ब्रिंग मी एंड माई सोलमेट टुगेदर। ओके, यूनिवर्स ब्रिंग मी एंड माई सोलमेट टुगेदर। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है, क्लेम करना है। ये स्विच वर्ड, स्विच कोड है, यूनिवर्स ब्रिंग मी एंड माई सोलमेट टुगेदर, ये आपको क्लेम करना है। चलो देखने की कोशिश करेंगे ऑरेकल डेक से आपके लिए और क्या एनर्जीज़ है, मतलब क्या होने वाला है, आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी एक कार्ड जो आया है वो है फाइन रोमांस। तो यहाँ पर अंगूठी दिखाई देती है मुझे, डायमंड रिंग, जो ये कहती है कि पर्सन फिर से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे सकते हैं या फिर से इस रिश्ते में आने की कोशिश करेंगे। और या ये रोमांस तो है, आप दोनों के बीच में रोमांस ख़त्म नहीं हुआ है। और मुझे लगता है ना कि दिस पर्सन इज़ इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, इमोशनली कनेक्शन फील कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर आपसे दूर रहकर उनकी किसी ने खैरियत भी नहीं पूछी, इनके बारे में इनको किसी ने स्पेशल भी फील नहीं कराया, तब इनको एहसास हुआ कि आपके साथ होना कितना मायने रखता है, आपसे दूर जाना कितना नेगेटिव है या कुछ फ़ायदे का है ही नहीं। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर वो आ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको रिंग पहना सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, प्रोपोज कर सकते हैं, आगे फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी दे सकते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनर्जी। नेक्स्ट इज़ फ्लाइंग हाई। सो अगेन इट इज़ रोमांस ओनली। ओके, रोमांटिक एनर्जी यहाँ पर है जो ये कहती है कि पैशन है, इसमें अट्रैक्शन है, इसमें पैशन है, और ये पर्सन डेफिनेटली इंटेंसली आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्लाइंग हाई, अभी यहाँ पर कोई सीमा नहीं होगी, ठीक है, जो आप कहोगे वो हो सकता है। ऐसे मोड़ पर आपके पर्सन है जहाँ पर आपको हर हाल में एक्सेप्ट करना है। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करें, वो चाहते तो है कि इतना होने के बावजूद आप उनको स्वीकार करें या एक मौका दें। लेकिन अगर आप एक मौका देते हैं तो चांसेस है कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशी आए। दिस फ्लाइंग कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस, ये दूरियां जो है ना, वो दूरियां मिटती हुई नज़र आती हैं। दूरियां कुछ टाइम के लिए थी आप दोनों के दरमियान, लेकिन ये जो दूरियां थी आप दोनों में या दोनों अलग हो चुके थे, ये बहुत कुछ सिखा कर गया है आपको, साथ ही साथ उनको भी, क्योंकि प्यार तो दोनों ने किया है, तो कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ असर उनके ऊपर भी हुआ है। और मुझे लगता है कि बेहतर सोचकर इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। मैंने कहा ना, बुरा वक्त रहा है इनके ज़िंदगी में आपके पर्सन की, और वो खुशी उनकी ज़िंदगी में मिसिंग नज़र आती है, अकेलापन ज़्यादा दिखाई देता है। तो हो सकता है उसकी वजह से ही वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे एक इमोशनल सपोर्ट के लिए।
नर्चर ग्रोथ, तो अभी वो हर हाल में आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये पर्सन आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अपने प्यार के बारे में आपको इजहार कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ मुझे लगता है इस पर्सन ने काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा है। ऐसा नहीं कि वो होश में आ गए थे तुरंत दौड़े दौड़े आपके पास आ गए। इन्होंने चीज़ों को समझा है बेहतर तरीके से कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर मैं करूँ तो क्या वो मान जाएगी, अगर मैंने ये कदम उठाया तो क्या वो खुश हो जाएगी। तो बहुत कुछ सोचा है। ओके, बहुत कुछ सोचा है। एम्पावर्ड लव, सो दिस इज़ आपकी खूबसूरती, आपकी मुस्कुराहट इनको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल या द वे यू स्पीक, आपका जो तौर तरीका है इनको बहुत अच्छा लगता है। आपका फैशन स्टेटमेंट इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ज़्यादा करके अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लिपस्टिक इनको बहुत अच्छी लगती है। शायद आप रेड लगाते हो लिपस्टिक और वो उनको बहुत अच्छी लगती है। आपके बारे में जो क्वालिटी है वो है अगर आप एक फ़ीमेल है, ओके, तो आपकी लिपस्टिक इनको बहुत ही अच्छी लगती है। आई डोंट नो कौन सा शेड की लिपस्टिक आप लगाते हो, लेकिन जो भी लगाते हो उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज़ स्टडी सपोर्ट। सो दिस इज़ कि पर्सन कहीं ना कहीं पिघल चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं और सपोर्ट की ज़रूरत है। इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। ये कार्ड कहता है इनका साथ कोई नहीं दे रहा है। इनकी ज़िंदगी में अकेलापन हो सकता है। ठीक है, और अगर इनको पता है कि आपके साथ रिश्ता अगर रखना है, या ये रिश्ता जो बेकार हो चुका है, या रिश्ता जो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, इस रिश्ते को फिर से रीस्टार्ट करना, आपको पता है ना कि एक पुराना टीवी बहुत सालों से बंद है तो उसको फिर से शुरू करना कितनी मेहनत का काम है, या मोबाइल बंद पड़ चुका है तो उसको रीस्टार्ट करना कितना बारीकी से देखना पड़ता है, कौन सा पार्ट कहाँ पर ख़राब हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम है, आप दोनों का रिश्ता काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, नो कांटेक्ट है, काफ़ी टाइम से ख़राब हो चुका है। तो इनको बारीकी से देखना होगा कि ये करने से ये तो नाराज़ हो जाएगी, मैंने अगर ऐसा कहा तो इसको ये पसंद नहीं आता। तो वो सोच रहे हैं, ठीक है, इसका फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं इस रिश्ते का, ताकि आप विश्वास करें, यकीन करें उनके ऊपर। लास्ट कार्ड विच इज़ सोल सर्चिंग। तो इनको ये पता चला है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है, आपसे दूरियां बनाई, आपसे दूर हो गए, आपसे अलग हो गए, ये सब करने के बाद, ये सब कुछ करने के बावजूद क्या ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश है? अपनी खुशी के लिए गए थे ना वो आपको छोड़कर, तो क्या वो सच में खुश है अपनी ज़िंदगी में? आपको छोड़कर क्या खुशी मिली? नो, आंसर इज़ नो। ठीक है, सो यही होता है कि इंसान जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेता है और बाद में पछतावा होता है, और जब पछतावा होता है ना तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है आप दोनों के रिश्ते में। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके पर्सन का वाओ एक ऑफ़र, दिस इज़ लव ऑफ़र, दिस इज़ मैरिज ऑफ़र, दिस इज़ कमिटमेंट, दिस इज़ प्रॉमिस। किया हुआ वादा निभाना, वादे पर अटल रहना, आपका साथ देना, आपके साथ मैरिज, शादी, लिव इन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर आना, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, या ये पर्सन का दिल आपके लिए धड़क रहा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, उनको लगता है कि आपको खोना ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। अभी इस मोड़ पर अगर आप चले जाते हो, अगर इस मोड़ पर उनके आने के बावजूद आप उनको रिजेक्ट कर देते हो कि मुझे तुम नहीं चाहिए ज़िंदगी में, तो इससे बड़ा जो इंसल्ट इनका जो होगा वो कुछ भी नहीं। ओके, सो मुझे लगता है कि अभी बाय हुक या बाय क्रुक कैसे भी करके आपको पाना, ये इनका इरादा नज़र आता है। और ये पाने की ज़िद यहाँ पर अगर भले है, मैंने कहा कि पाने की ज़िद है आपको, लेकिन इसके पीछे प्यार है, बहता हुआ प्यार मुझे नज़र आता है, एक डिवाइन कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आने वाले महीने में, आने वाले हफ्ते में, कुछ लोगों के लिए आने वाले 24 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है।
मून एनर्जी, उनको लगता है कि क्यों मैं लोगों की बातों में आया, क्यों मैं लोगों की बात सुनी मैंने, क्यों मैंने घर वालों की बात को अहमियत दी, क्यों मैंने दोस्तों की बातों को अहमियत दी, मुझे मेरे दिल की सुननी चाहिए थी। आज अगर मैं अकेली हूँ, आज अगर मैं अकेला हूँ, तो ये मेरी सोच की वजह से, मेरे ही तौर तरीक़ों की वजह से मुझे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रखना था, बल्कि हमारे प्यार के ऊपर विश्वास रखना था। सो देर से सही पर्सन समझ तो रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसे गलती हो चुकी है। देर इज़ न्यू बिगनिंग, 3 कार्ड्स आर सफिशेंट। देर इज़ अ न्यू बिगनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। नई शुरुआत होकर रहेगी दोनों के दरमियान। बहुत ही खूबसूरत वक्त मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। एक नई सुबह जिसका आपको इंतज़ार है, वो बहुत ही जल्द आपके ज़िंदगी में आ रही है, जहाँ पर आप देखेंगे कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, गिफ्ट्स हैं, आपके लिए ऑफ़र है इस पर्सन की तरफ से। पहले जैसे वो आपकी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको देखकर खुश है वो आपके साथ, आपकी केयर कर रहे हैं, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वक्त बदल रहा है, जो आपकी तकदीर में है वो आपको मिल रहा है। ओके, और नेगेटिविटी हट रही है। मून की एनर्जी है, तो आने वाली पूर्णिमा जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ठीक है, यकीन मानिए बहुत पॉजिटिव है आने वाला वक्त आपके लिए। सो नंबर 18, 18, नंबर 1 की एनर्जी आई है, या फिर 119 की एनर्जी भी आई है। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। येलो कलर आपके लिए पॉजिटिव है, वाइट कलर आपके लिए पॉजिटिव है, जिसे आप पहन सकते हैं। आप खूबसूरत भी लगोगे, आप पॉजिटिव भी फील करोगे। आने वाला वक्त आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। अगर ये खुशियाँ आप चाहते हो तो ज़रूर क्लेम करेगा इस रीडिंग को। थैंक यू यूनिवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल की टीम से। गॉड ब्लेस यू ऑल।